हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। शिमला में पीएम मोदी बोले, पहले की तरह माई बाप नहीं सरकार, अब सेवक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले भ्रष्टाचार सरकार का हिस्सा होता था। देश के लोग वर्ष 2014 से पहले का वक्त ना भूलें। पहले की तरह अब माई बाप नहीं है सरकार, अब सेवक है। पहले भ्रष्टाचार को सिस्टम का जरूरी हिस्सा मान लिया गया था। योजनाओं का पैसा जरूरतमंद तक पहुंचने से पहले ही लुट जाता था। 100 में से 85 पैसे पहले गरीबों तक नहीं पहुंचते थे। आज डीबीटी से पैसा सीधा उनके खाते में जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केंद्र में उनकी सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरा होने पर शिमला के रिज मैदान पर आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय गरीब कल्याण सम्मेलन में देशवासियों को संबोधित किया। मोदी जी ने कहा कि दशकों तक वोट बैंक की राजनीति होती रही, अब वोट बैंक नहीं, नए भारत को बनाने के लिए काम हो रहा है। मैं देवभूमि से संकल्प दोहराता हूं कि हर भारतवासी के सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि और कल्याण के लिए काम करता रहूंगा। मोदी ने शिमला से जारी की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला से पीएस किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी देश भर के 10 करोड़ कृषकों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए के रूप में जारी की। लाभार्थी किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए जमा किए गए। उन्होंने कहा कि देश भर के किसान इसके लिए शिमला को याद करेंगे। हिमाचल के 8 जिलों में बारिश के आसार, जाने 4 जून तक का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बुधवार 1 जून को बारिश के आसार हैं। मैदानी जिलों में मौसम साफ रहेगा। गुरुवार से पूरे प्रदेश में धूप खिली रहने की संभावना है। 2 से 4 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री तक पहुंच गया। मंगलवार को केंद्र सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर राजधानी शिमला में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान मौसम साफ रहा। चक्कर के बाद गहरी खाई में गिरी 2 गाड़ियां, 3 की मौत, 1 युवक घायल। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की उप तहसील तकलेच के समीप सोमवार देर रात 2 पिकअप वाहन आपस में टकराने के बाद गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में 3 युवकों ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि 1 युवक घायल हुआ। घायल का उपचार खनेरी अस्पताल में चल रहा है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण एक वाहन की ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। लाहौल पहुंचे अभिनेता सनी देओल शिंकुला दर्रा घूमे। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल पर्यटन नगरी मनाली पहुंचे। यहां पर विभिन्न स्थलों का भ्रमण करने के साथ ही वो शिंकुला दर्रा की तरफ भी गए। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग के लिए सनी देओल लाहौल घाटी में लोकेशन देख रहे हैं। अभिनेता सनी देओल अक्सर घूमने के लिए मनाली पहुंचते हैं। मनाली के नशाला इलाके में उन्होंने एक कॉटेज भी ले रखा है। वो कई बार अपने परिवार के साथ यहाँ आए हैं। पीएम के बटन दबाते ही हिमाचल के 9.70 लाख किसानों के खातों में पहुंची 11वीं किस्त। हिमाचल प्रदेश के 9.70 लाख किसानों के खाते में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बटन दबाते ही 2-2 हजार रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त पहुंच गई। केंद्र सरकार इससे पहले किसानों के खाते में 10वीं किस्तें जारी कर चुकी है। जमदग्नि ऋषि का बहुमंजिला भंडार गृह जला, 2 करोड़ रुपए का नुकसान। गड़सा घाटी में शिया के अधिष्ठाता देवता जमदग्नि ऋषि का बहुमंजिला भंडार गृह भीषण आग में जल गया। इसमें रखा सोना चांदी देवता के 2 मोहरे, 18 नरसिंगे और करनाल आग की भेंट चढ़ गए। भंडार गृह का भीतरी हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। सोमवार रात करीब 10:30 बजे हुए इस अग्निकांड में 2 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। नया चौक विश्वविद्यालय में खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू। 14 से 19 जून को होगी परीक्षा। मेडिकल विश्वविद्यालय नया चौक में विभिन्न विभागों में स्टाफ के 17 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा करवाई जाएगी। इसमें 14 जून को असिस्टेंट अकाउंटेंट की परीक्षा होगी, जबकि 19 जून को जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए परीक्षा ली जाएगी। अचानक भीड़ में युवती के हाथ, अपनी माता का स्केच देख भावुक हुए पीएम मोदी, रुकवा दी गाड़ी। अपनी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाने के लिए मंगलवार को शिमला पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महिला चित्रकार ने उनकी माता का स्केच भेंट किया। रिज मैदान पर रैली को संबोधित करने के बाद दोपहर 1:06 पर पीएम का काफिला माल रोड पर अभी रोटरी टाउन हॉल के सामने पहुंचा था कि अचानक भीड़ में एक युवती के हाथ में अपनी माता का स्केच देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाड़ी रुकवा दी। गाड़ी से उतरकर खुद मोदी उस युवती के पास पहुंचे। शिमला में रह रही मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी के अनु यादव के हाथ में उस स्केच को देखकर मोदी भावुक हो गए।
लीड बैच की 3,200 सीट्स के लिए आए 6,829 आवेदन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के पास जून माह में प्रस्तावित बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा पैट और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट लीड के लिए रिकॉर्ड आवेदन पहुंचे। 2 साल बाद होने जा रही इस प्रवेश परीक्षा के लिए 3200 के करीब सीट्स के लिए 6,829 के करीब आवेदन पहुंचे हैं। चंडीगढ़ मोहाली में मुफ्त एडवांस कोर्स करेंगे युवा। चंबा के पढ़े लिखे युवाओं को अब चंडीगढ़ और मोहाली के केंद्रों में निशुल्क एडवांस कोर्सेज का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान रहने की सुविधा भी निशुल्क रहेगी। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की ओर से ये मौका जिले के युवाओं को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से शिमला के होटल्स में आधी रह गई बुकिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे से शहर के होटल्स में कमरों की बुकिंग आधी रह गई। सोमवार को जहां 80% कमरे बुक थे, वहीं मंगलवार को महज 40% कमरे ही सैलानियों ने बुक करवाई थी। नाबालिग से छेड़छाड़ व पीछा करने के हरियाणा के दोषी को 1 वर्ष का कठोर कारावास। जिला सिरमौर के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 1 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बोलेरो कैंप पर गाड़ियों में भिड़ान 3 की मौत। उपमंडल रामपुर के अंतर्गत आने वाले तकलेच के समीप सेरी पुल में बीती रात एक दर्दनाक हादसा घटित हो गया। इस हादसे में 2 वाहनों की जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें दोनों वाहन सड़क मार्ग से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गए। हादसे के समय वाहनों में सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 युवक घायल हो गया। काश सपने ही पूरे कर देते प्रधानमंत्री जी। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हिमाचल दौरे से बहुत उम्मीदें थी और प्रदेशवासियों ने बहुत से सपने सजोए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ना तो हिमाचल वासियों को कोई सौगात दी और न ही अपने मंत्रिमंडल में हिमाचल से संबंधित मंत्री का नाम तक लिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।